हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ बाजार में। तो आइए आज हम जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग 7.1 का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों कर चुके हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट भी कर चुके हैं। तो आइए आज हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाकर, चैप्टर को आगे बढ़ाकर आप पहले सबसे पहले 5-10 मिनट हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें कॉन्सेप्ट सीखना क्या है। 7.2 बनाने के लिए एनसीईआरटी का 7.2 बनाने के लिए हम लोग को कॉन्सेप्ट क्या है सीखना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे कि यहाँ पे हेडिंग हम लगाए हुए हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कहने का मतलब किस तरह से क्वेश्चन रहेगा। मान लिया जाए कि तो आपको इंटीग्रेशन करना रहेगा। यहाँ पे एफ कहने का मतलब यहाँ पे रहेगा इस तरह से एफ डैश एक्स रहेगा और डिवाइड बाई एफ एक्स रहेगा और डी एक्स रहेगा। मतलब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ रहे हैं किस तरह से दिया हुआ है। कहने का मतलब एफ डैश एक्स कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन किया हुआ। एक डैश कहने का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है। मान लीजिए कि एफ डैश इस तरह से लिखा हुआ, कहने का मतलब ये फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स के कितने बार डिफरेंशिएशन किया गया है, एक बार किया गया। वही यदि इस तरह से लिख दिया जाए एफ डबल डैश और एक्स करके, तो इसको क्या बार डिफरेंशिएशन किया गया है, दो बार डबल डिफरेंशिएशन किया गया। मतलब कि एक बार करने के बाद ये आएगा जो रिजल्ट और फिर उसको करो, वो यहाँ पे कहने का मतलब हुआ। एक डैश के मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, दो डैश के मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, तीन डैश रहेगा तो तीन बार डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में देखो तुमको इस तरह से मिलेगा, आप लोगों को इस तरह से मिलेगा क्वेश्चन में। और इस तरह कहने का मतलब समझिए, तो मतलब कि थ्योरी की तरह लिखे है। कहने का मतलब समझो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एफ एक्स रहेगा नीचे में और वही एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया हुआ रहेगा ऊपर में, ठीक ना। इस तरह के फंक्शन रहेगा। तो इसको हम लोग किस तरह से हम लोग बनाएंगे इंटीग्रेशन, तो इसको हम लोग बताने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हैं, ठीक ना। समझ में आया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग क्यों सीख रहे हैं। जब फंक्शन में जब इंटीग्रेशन हम लोग को ऊपर में एफ एक्स एफ डैश एक्स कहने का मतलब डिफरेंशिएशन फंक्शन का रहे और नीचे फंक्शन रहे, कहने का मतलब हमको क्वेश्चन में यदि डिफरेंशिएशन भी दिया हुआ रहे और फंक्शन भी दिया रहे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग मतलब कि बनाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें करेंगे क्या कि सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब कि इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ वैल्यू हम लेंगे हम इसमें। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब ये निकल रहा है कि इसमें हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखो अब सब्स्टिट्यूट किसको करना है, तो यहाँ पे देखो जिसका मतलब कि इंटीग्रेशन रहेगा ना ऊपर में, जिसका इंटीग्रेशन मतलब सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन बोल रहा है, जिसका डिफरेंशिएशन रहेगा ऊपर में उसको नहीं मानना है। सॉरी, जिसको मतलब डिफरेंशिएशन रहेगा, जिसको डिफरेंशिएशन रहेगा उसी को मानना है हमको टी। जैसे कि यहाँ एफ एक्स का ना डिफरेंशिएशन है ऊपर में, तो एफ एक्स को हम लोग टी मानेंगे। क्या बोल रहे हैं, एफ एक्स को हम लोग टी मानेंगे। हम फिर से बोल रहे हैं एक बार, जिसका डिफरेंशिएशन रहेगा, जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर में उपलब्ध रहेगा चाहे नीचे में उपलब्ध रहेगा, उसको हम लोग टी मानेंगे। कहने का मतलब हम लोग एफ एक्स का मानेंगे टी, एफ डैश एक्स का नहीं टी मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे वो हम लोग आगे बताएंगे, क्यों नहीं मानेंगे वो भी हम मतलब कि आप लोग को प्रश्न उठ रहा होगा तो वो भी बताएंगे क्यों नहीं मानेंगे। देखो पहले ऐसे हम इसमें मानते हैं, इसमें मानेंगे क्या, हम बोले कि एफ एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो हम लोग किसको मानेंगे, एफ एक्स को मानेंगे। तो एफ एक्स के बराबर हम क्या मान लेंगे, एफ एक्स बराबर मेरा टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। एफ एक्स बराबर हम क्या बोल रहे हैं यार, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया हुआ रहे चाहे नीचे में दिया रहे हो उसी को टी मानो, ठीक ना। जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ रहे, तो डिफरेंशिएशन देखो एफ एक्स का ना डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, तो हम एफ एक्स को मानेंगे टी, तो एफ एक्स के टी मान लिए। अब देखो क्यों मानते हैं, देखो यहाँ से रिजल्ट निकलेगा क्यों मानते हैं। देखो इसको हम लोग दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे टी कुछ भी आप लोग मान सकते हैं, जेड एफ, आपको अच्छा जेड लगता है जिसको मान सकते हैं। यदि आपको एस नाम अच्छा लग रहा है, एस नाम से अच्छा लगता है आपको अच्छा, तो उसको एस भी मान सकते हैं, मतलब कुछ भी आप लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमको टी अच्छा लग रहा था, हम टी मान लिए। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब मान लेने के बाद हम लोग अगला प्रोसेस में क्या करते हैं कि इसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे टी है और इसको हम कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में,
एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी टी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो यहां से यहां पे डी एक्स का वैल्यू है, डी एक्स यहां पे है, तो हम लोग डी एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। तो डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स। समझ में आ रहा है, डी टी डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स आ रहा है, एफ डैश एक्स यहाँ पे लिख देते हैं सर बड़े, एफ डैश एक्स इस तरह से आया, मतलब कि dx का वैल्यू। अब देखो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग माने, यहाँ पे किसके बराबर माने, हम लोग एफ एक्स के बराबर टी माने, तो अब वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं एफ एक्स के बराबर टी। तो हमारा क्वेश्चन में क्या था, इस तरह से क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ डैश एक्स था, ठीक है, लिख दिए। अब इसको बराबर हम लोग तो टी माने थे, तो टी लिख देंगे, टी ना माने थे तो टी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो dx के वैल्यू निकालनी है। अब देखो dx के वैल्यू इसलिए निकाले क्योंकि देखो हमारा यहाँ पे t के रूप में आ गया मेरा फंक्शन, तो t के रूप में यहाँ पे रहेगा जिसके जैसे कि dx के में फंक्शन रहता था, मतलब x के में फंक्शन रहता था, तो इंटीग्रेशन कब करते थे, जब dx के रूप में रहता था, मतलब कि x के रिस्पेक्ट में करते थे। यहाँ पे t है, जब t फंक्शन आ गया तो यहाँ पे क्या t dx के जगह पर हम लोग t पुट करेंगे, t के रूप में पुट करेंगे। तो यहाँ पे dx की जगह वैल्यू कितना आया, यहाँ पे dt बाई एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना आया, डी टी डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स। अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये दोनों कट जा रहा है, मतलब एफ डैश एक्स से एफ डैश एक्स पर कट जा रहा है। तो अब मेरा बचा क्या, फाइनली बचा 1 बाई टी बचा और डी टी बचा। अब इसको तो हम लोग आराम से कर सकते हैं इंटीग्रेशन, इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है कि जब 1 बाई टी है तो इसको हम लोग जानते हैं कि log t हो जाता है और प्लस में c हो जाएगा। अब यहाँ से t के वैल्यू पुट कर दो लास्ट में, तो क्या हो जाएगा log, अब हम किसको t माने थे, t किसको एफ एक्स को माने थे, तो एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। बस देखो कुछ नहीं करना है, इसको में कुछ नहीं करना है, इसको में कुछ नहीं करना, बस हमको इतना ध्यान रखना है ना, इसको में इतना ध्यान रखना है ना हमको कि हमको देखना है कि जब इंटीग्रेशन में क्या हमको पता रहे, कोई फंक्शन रहे और फंक्शन का उसका इंटीग्रेशन भी मालूम रहे, डिफरेंशिएशन भी मालूम रहे। तो जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन मालूम रहेगा तो जिसका जो फंक्शन रहेगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन मीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है हम लोगों को, जो जिस एग्जाम को हम लोग तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड के, इसीलिए इसको एकदम समझना बहुत ही, मतलब कि समझना बहुत जरूरी है। तो बताइए, इस समझ में आया आप लोगों के, समझ में आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा, तो देखो यहाँ पे इन लोग को समझ में आ रहा तो आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा, इतना हमको गारंटी है। तो यहाँ पे फिर से एक बार बोल दे रहे हैं कि हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, पहले हमको क्या देखना है, तो हमको मतलब कि जैसे पता चलना चाहिए ना कि हमको कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो सब्स्टिट्यूशन वहां पे लगाएंगे जहां पे एक फंक्शन दिया रहे और फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिया रहे, और हम मानेंगे किसको, तो जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा ना उसी को हम लोग मानेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये भी बता दें कि कैसे कैसे क्या होता है ये, और हम लोग क्यों मानते हैं वो भी बता दें, क्योंकि देखो एफ एक्स एफ डैश एक्स काट जाता है, दोनों डेरिवेटिव वाला जो पोर्शन होता है वो दोनों काट जाता है, तो बाद में जो बाद में बचता है वो डायरेक्ट फार्मूला पे बैठ जाता है, डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो हम लोग इस मतलब कि 7.2 बनाने के लिए हमको सिर्फ 4 फार्मूला पढ़ना होगा। 4 फार्मूला में हम एक फार्मूला प्रूफ कर देंगे और फिर बाकी बात हम फार्मूला लिखा देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा, और उसी बेसिस पे आप लोग क्या कीजिएगा, उसी बेसिस पे आप लोग क्या कीजिएगा, प्रूफ करके मतलब कि दिखाइएगा। ठीक ना, आप लोग भी सुन रहे हैं ना, ठीक है। तो आप आगे हम लोग फार्मूला को लिखते हैं, एक फार्मूला को हम लोग सिद्ध करते हैं, एक फार्मूला को हम लोग सिद्ध करते हैं। देखो क्या रहेगा क्वेश्चन में, फार्मूला क्या है मेरा, फार्मूला इस तरह से रहेगा कि मान लिया जाए पहला फार्मूला जो है इस तरह से, पहला फार्मूला रहे इंटीग्रेशन करना है tan x का, तो tan x का dx, इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो tan x का हम लोग सेपरेटली अभी तक फार्मूला में नहीं पढ़े थे, हम लोग sec स्क्वायर x कहने का मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोग tan x पढ़े थे, ना कि हम लोग tan x का पढ़े थे कोई। तो देखो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना यार, इसको देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं sin x बटा cos x और यहाँ पे dx,
कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इस तरह से करने से हमको क्या फायदा मिला कि देखो cos x है यहाँ पे और cos x के यहाँ पे sin x है और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x है। अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे देखिए तो sin x बराबर भी तो sin x बराबर t हम लोग मान सकते हैं और sin x का डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे नीचे में cos x है, लेकिन यहाँ पे नहीं, sin x बराबर t नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा जो देखिए आप लोग को बताते हैं। देखो मान लिया जाए कि हम यहाँ पे sin x बराबर हम लोग t मान लेते हैं, ठीक। तो इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई dx हो जाएगा। अब इसको dx के यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, dx का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई cos x हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट करते हैं वहाँ पे वैल्यू, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो sin x है और डिवाइडेड बाई cos x है, इस तरह से था। और यहाँ पे dx के जगह पर क्या पुट करेंगे dt डिवाइडेड बाई cos x। तो यहाँ पे देखो और sin x बराबर हम लोग क्या माने थे t माने थे और cos स्क्वायर x हो गया। यहाँ पे देखो कटा नहीं ना, कटा, इसीलिए हम लोग ऊपर वाला को नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे cos x को t मानेंगे। और देखो जब cos x को t मानेंगे तो एक पोर्शन कट जाएगा और फिर डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पे आ जाएगा, ठीक ना। तो देखो इसको करते हैं, ठीक है। आप लोग एकदम पूरा एकदम मतलब कि डिटेल से बता रहे हैं हम लोग क्यों नहीं मान रहे हैं, ये मतलब पूरा प्रश्न उठा के हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक ना, कि मतलब sin x के क्यों नहीं माने, cos x के आप लोग t क्यों मान रहे हैं। तो आप लोग का प्रश्न उठ रहा होगा, इसीलिए हम आपको बता दिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसको मानेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको किसका क्या लिख सकते हैं, इसको sin x बटा cos x और dx इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब इसको यहाँ पे किसको मानेंगे cos x को मानेंगे, sin x के क्यों नहीं मानेंगे अभी जस्ट बताए हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे cos x बराबर क्या हो जाएगा t हो जाएगा। आप कुछ भी मान सकते हैं, s भी नाम s भी रख सकते हैं, आपको यदि s से नाम है तो s रख सकते हैं। हमको p से नाम है तो, लेकिन हम p नहीं रखे हैं, हम t रखे हैं, t हमको अच्छा लगता है इसलिए। अब देखो इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x का क्या होता है माइनस sin x होता है, तो माइनस sin x हो जाएगा। और dt के x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई dx हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमको dx का वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो dx का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dx बराबर dt डिवाइड बाई माइनस sin x। ये समझ में आया ना, कुछ नहीं किया यार, इसको इधर ले गया इसको इधर ले गया, तो dx का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब चलो dx का वैल्यू निकल गया। अब देखो जो पुट मतलब कि जो सब्स्टिट्यूट किए ना उसको यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या था फंक्शन में sin x डिवाइडेड बाई cos x, इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे। अब देखो sin x का हम लोग तो सब्स्टिट्यूट नहीं किए थे, तो डायरेक्ट इसको लिखते हैं क्या sin x, किसका सब्स्टिट्यूट cos x का ना t किए थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट t हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब dx बराबर कितना आया मेरा, dx बराबर जो इतना आया है ना, कितना आया dt डिवाइडेड बाई माइनस sin x। अब देखो यहां से आपको पता चल रहा होगा, आपको यहां से पता चल रहा होगा कि e sin x से e sin x खत्म हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच गया क्या जी 1 बटा माइनस टी बच गया और dt बच गया, है ना, ये बच गया। अब देखो क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, कहने का मतलब इस तरह से 1 बाई टी और dt हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 1 बाई टी का हम लोग क्या जानते हैं इंटीग्रेशन, log x जानते हैं, तो क्या हो जाएगा log t हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा माइनस में। अब देखो t का वैल्यू लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्यों सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि देखो हमको tu के रूप में यहाँ पे कुछ नहीं था, हमको x के रूप में ना लाएंगे आंसर x के रूप में देगा। तो जो हम लोग माने थे वो t को लास्ट में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस log, और t के वैल्यू क्या था cos x था, तो cos x डाल देंगे, cos x प्लस c हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको रिजल्ट को आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये tan x का आपको फॉर्मूला याद रखना, ये वाला और एक और बताते हैं क्या हो जाएगा। देखो इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये मेरा क्या आया माइनस लॉग, कितना आया माइनस लॉग cos x आया और फिर क्या आया प्लस में c आया, है ना। अब देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मान लिया जाए कि इस तरह से रहता log x के पावर m, तो m कहाँ आ जाता है बाहर आ जाता है,
मतलब कि इंटू में आ जाता है और log n बचता है, x बचता है। अब देखो e जब a यहाँ पे है तो इसको भी तो वहां ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो log है और cos x है, cos कितना है x है, तो यहाँ पे माइनस ले चल जाएंगे, फिर माइनस यहाँ पे लाएंगे तो इंटू में जाएगा, कोई दिक्कत, प्लस में c। अब देखो क्या करेंगे कि log इसको लिख सकते हैं 1/sec, सॉरी 1/cos x प्लस c, ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है। इनवर्स में था तो इसको 1/cos x लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डिटेल से log sec x प्लस c, है ना। ये मेरा रिजल्ट निकला। ये दोनों आप लोग रिजल्ट ध्यान से आप लोग देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, इसको एक बार प्रूफ कर दिए आप लोग, वीडियो देखिएगा तो बढ़िया से प्रूफ भी किया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया कि tan x का कैसे log sec x प्लस c आता है माइनस log cos x प्लस c आता है। उसी तरह से 3 फार्मूला और है, उसको हम आप लोग को कर देते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर आएंगे, ठीक ना। तो देखो 3 फार्मूला में और क्या, इसको फिर से लिख देते हैं फार्मूला को हम लोग। पहला फार्मूला में हम लोग क्या पढ़े, पहला फार्मूला में पढ़े हम लोग इसका tan x का पढ़े, किसका, tan x का इंटीग्रेशन dx, क्या पढ़े log sec x प्लस c या तो माइनस log cos x प्लस c, ये पढ़े। फिर दूसरा में हम लोग क्या पढ़े, दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे cot x का। तो cot x का जानता क्या होता है, log क्या होता है, sin x होता है, sin x प्लस c, और एक और लिखना चाहेंगे तो माइनस आ जाएगा और log cosec x प्लस c हो जाएगा। ये मेरा दूसरा फार्मूला होगा। तीसरा फार्मूला जो आ जाएगा, तीसरा फार्मूला हो जाएगा cosec x का। तो क्या हो जाएगा, cosec x का जो इंटीग्रेशन फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन फार्मूला होता है वो देखो log, और यहां पे क्या हो जाएगा cosec x माइनस cot x हो जाएगा। अब एक और इसका फार्मूला लिखना चाहेंगे तो ये होता है tan के रूप में होता है, tan log ना, log tan x/2 प्लस x/2 प्लस c होता है, c होता है। ये मेरा मतलब तीसरा फार्मूला है। एक और फार्मूला है यहाँ पे, एक फार्मूला और होगा, वो किसका होगा, tan का हो गया, cot का हो गया, cosec का हो गया, sec का नहीं होता, sec का होना चाहिए। तो चौथा फार्मूला क्या हो जाएगा, sec का, sec x dx का। तो इसका जो हो जाता है log sec x प्लस tan x हो जाता है, tan x हो जाता है। एक इसका एक और फार्मूला होता है, वो जो होता है ना log tan π/4 प्लस क्या हो जाता है x/2 और प्लस c होता है। ये मेरा दूसरा फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि 7.2 जब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन अभी जस्ट बनाएंगे तो ये सब यूज होगा 7.2 में, ठीक ना। और एक को हम लोग प्रूफ करके भी बता दिए हैं, हम प्रूफ करके बताए हैं, तो आप लोग 3 को जो है इसको भी आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग अब आगे एनसीईआरटी क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें इतना ही थ्योरी था 7.2 बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग 7.2 में जितना थ्योरी बताना था हम बता दिए। अब हम लोग 7.2 को हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में देखो, पहले क्या क्या रहा कि इंटीग्रेट करना है द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37, ठीक ना। मतलब कि इतना का हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेट करना, फंक्शन दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसको हमको इंटीग्रेट करना। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको देखो बनाना है। तो इसको देखो इस तरह से हम लोग जानते नहीं है बनाने के लिए, कोई फार्मूला सेपरेटली नहीं जानते हैं। तो हम क्या बताए हैं कि हमको देखना है कि इसमें कौन सा फंक्शन है और कौन फंक्शन का डेरिवेटिव हमको उपलब्ध है।
तो यहाँ पे देखो 2x है और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हम लोग दो झट दुआर, मतलब कि अभी तो हम लोग उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, अभी पहला क्वेश्चन में, तो हम लोग फट मतलब कि तुरंत निकाल के देखेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है। तो इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ से देखो फटाक द्वारा हमको मिल गया क्या कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ऊपर में क्या मौजूद है। तो हम लोग किसको मानेंगे, अभी बताएं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जो फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद रहता है वही फंक्शन का हम लोग टी मानेंगे। तो इसका हमको मौजूद है ऊपर में फंक्शन मतलब कि डेरिवेटिव, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे टी मानेंगे। अब आया आप लोग के समझ में। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी कर लेंगे और इसको बोथ साइड क्या कर देंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रूप में। तो डिफरेंशिएट करके क्या 1 के 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर के 2x हो जाएगा और dt के x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई dx। अब यहाँ से dx के वैल्यू निकालेंगे, तो dx के वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई 2x आ जाएगा। अब देखो dx का वैल्यू हमको पता चल गया। अब यहाँ जिसको माने है ना वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो 2x तो 2x है, उसको तो कुछ नहीं किए हैं। अब हम लोग माने किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ना हम लोग टी माने हैं, तो यहाँ पे टी पुट कर देते हैं और dx बराबर आया है मेरा क्या dt डिवाइडेड बाई 2x। तो यहाँ पे dx के वैल्यू, यहाँ पे dx था तो dx के जगह पे क्या डाल देंगे dt डिवाइडेड बाई 2x। अब यहाँ से एकदम आंखों से झलक रहा है, मतलब कि यहाँ से झलक रहा है हमको कि 2x से 2x कट जाएगा। अब बचेगा क्या मेरा कि 1 बाई टी dt। इसका तो हम लोग इंटीग्रेशन आसानी से जानते हैं, इसका कई बार यूज भी किए हैं। इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log टी होगा और प्लस में c। अब हम लोग लास्ट में आंसर मिलाने के लिए टी के, हम टी किसको माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डाल देंगे टी के जगह पर। तो log क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आए समझ में। तो उसी तरह से देखो हम आप लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आसान है, बस इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइएगा ना तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा डेरिवेटिव है और उसका फंक्शन क्या है, तुरंत पता चल जाएगा। क्यों कैसे, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा। तो क्वेश्चन पे तो देखो दूसरा भी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि log x है, इसका स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई x है। तो हम लोग जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स होता है। कहने का मतलब यहाँ पे log x कोई फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम किसको मानेंगे यहाँ पे t log x को मानेंगे ना। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या log x बराबर टी लिख देंगे। इसको बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स और t का क्या हो जाएगा dt डिवाइड बाई dx। तो यहाँ से dx के वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x dt। समझ में आप लोग को धीरे धीरे आ रहा होगा कि हम लोग किसको t मान रहे हैं। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या log इसको हम किसको हम माने हैं log x के लिए t माने हैं, तो यहाँ पे log x की जगह पर t पुट कर देते हैं तो t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे log x की जगह पर t पुट करेंगे था और यहाँ पे देखो बाई में क्या है x है और dx का वैल्यू आया कितना x dt, तो x dt हम लोग पुट कर देते हैं। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ex से ex खत्म हो गया। अब देखो t फंक्शन भी है और dt के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन भी करना, तो इसको आसानी से ना हम लोग कर सकते हैं दोस्त। क्या कर सकते हैं, इसको t स्क्वायर है तो t स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं और 2 प्लस 1 कर सकते हैं प्लस c। अब आप लोग का आंसर मिलाने के लिए लास्ट में t का वैल्यू पुट कर दो। तो t किसको माने थे log x को माने थे, तो यहाँ पर लिख देंगे log x कि कितना हो जाएगा q हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में भी उसी तरह से है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन भी एकदम आसान है। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, तीसरा क्वेश्चन में देखो कह रहा है 1 है और डिवाइडेड बाई क्या है x प्लस x log x है। इसको हमको क्या करना है इंटीग्रेट करना है इसी तरह से ना। तो इसको सबसे पहले थोड़ा सा हल कर लेते हैं। हल क्या करना है, देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x कॉमन ले लेते हैं और 1 प्लस log x हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत।
आप देखो क्या कर देंगे, इस तरह से क्या हो जाएगा dx। अब हम लोग यहाँ पे देखना है यार कि क्या देखना है कि log x और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो 1/x भी मौजूद है और log x भी मौजूद है, तो किसको मानेंगे हम लोग t, तो log x का हम लोग t मानेंगे। किसको मानेंगे, log x का हम लोग t मानेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट मतलब कि माना कि क्या log x बराबर t, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dt डिवाइड बाई dx। अब यहाँ से dx का वैल्यू, हम लोग dx का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं आप लोगों को पता चल रहा है, इसलिए निकाल रहे हैं कि जब इसको हम लोग t मान लिया, यहाँ पे t पुट करेंगे तो यहाँ पे एगो t फंक्शन आ जाएगा, और यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में हम लोग को इंटीग्रेशन करेंगे तो कभी होगा नहीं, इसलिए हमको t के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो इसलिए log मतलब dx को हम लोग t के रूप में लाते हैं। तो यहाँ पे देखो dx बराबर लिखेंगे, dx बराबर लिखेंगे तो ये यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 1/x, और इसको देखो 1+x दोनों को हम लोग माने हैं, 1+x दोनों को t माने हैं, ये क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x के 1/x, तो यही ना आएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे इस पूरा के जगह पर क्या डाल देंगे, t डाल देंगे, तो t डालेंगे तो क्या हो जाएगा, t इस तरह से हो जाएगा। अब dx के जगह पर क्या डालेंगे, ये वाला वैल्यू डालेंगे, तो dx के जगह पर क्या डालेंगे, x dt डालेंगे, डाल दिए। अब देखो क्या हो, ex से ex खत्म हो गया, अब बचा क्या मेरे पास, इंटीग्रेशन बचा 1/t और dt। इसको तो हम लोग एकदम आसानी से जानते हैं यार कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log t हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे, log t लिख देंगे इस तरह से, प्लस c, और log t के हम लोग वैल्यू जानते हैं कितना होता है, t के वैल्यू यहाँ पे लिखे है ना 1 प्लस log x, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्त देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत लेकिन डरता है कि हम लोग किसको मानेंगे t, तो हम लोग आसानी से आपको एकदम आसानी से आसान भाषा में आप लोग को बताए हैं कि भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखना है कि जो फंक्शन मौजूद है ना उसका डेरिवेटिव है कि नहीं, तो वही फंक्शन को हम लोग t मान लेंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझ में आ रहा है जी। देखो इन लोग को समझ में आ रहा होगा तो आप लोग को तो आसानी से समझ में आ रहा होगा यार। आप तुम लोग तो नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो, मतलब रिवर्स में भी जाके देख सकते हो, लेकिन इन लोग तो नहीं देख सकता, इसीलिए आप लोग फायदे में हो। तो चलो देखो आगे हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करते हैं। क्या है 4 में, इस तरह से दिया हुआ है साइन x इंटू क्या है, साइन और कॉस x है। यहाँ पे देखो एंगल में cos x है, इसको ध्यान से देखना, और इसको क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो अब यहाँ पे हमको दिमाग लगाना यार कि cos x के एंगल में है तो इसी को हम लोग t मान लेंगे, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x हो जाता है, साइन कट भी जाएगा, साइन मतलब मौजूद भी है, माइनस तो कॉमन भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो किसको मानेंगे, cos x को मानेंगे, तो यहाँ पे लेट किसको करेंगे, लेट cos x बराबर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x और dt डिवाइडेड बाई dx, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई साइन x, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट खाली करना है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, साइन x है, साइन x लिख दिए। अब cos साइन यहाँ पे है, साइन है, और cos x के जगह पर क्या डाल देंगे, t डाल देंगे, तो t डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डालना है सिर्फ यार, तो यहाँ पे t डाल दिए, तो अब यहाँ पे क्या बचा, अब dx बचा, तो dx का वैल्यू यहाँ से डाल दो, dx का वैल्यू यहाँ पे निकाले ना, क्या निकाले, dt डिवाइड बाई साइन x, माइनस में था तो माइनस में लिख दिए, है ना, माइनस लिख दिए। अब देखो ई साइन बाबू से ई साइन बाबू खत्म, अब बच गया t भी बच गया, तो t के रिस्पेक्ट में हम लोग आसानी से कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो देखो माइनस कॉमन निकालो, मतलब बाहर निकाल लो, और बच गया क्या, साइन t और dt। इसको तो हम लोग आसानी से, इसको तो बेसिक फार्मूला में ही बताया है कि साइन t के इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t आएगा, और पहले से माइनस मौजूद है तो क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और cos t कर देगा प्लस c, आया समझ में। और t के वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो t के वैल्यू कितना है, cos है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos इंटू में cos x हो जाएगा प्लस c, ये मेरा आंसर हो जाएगा 4 के। उसी तरह देखो 5 के हल करते हैं, 5 भी एकदम आसान है। 5 में क्या करेंगे, देखो 5 में देखो क्या है
साइन है, इसको साइन है और फिर क्या है ए एक्स प्लस बी है और यहाँ पे क्या है कॉस है और क्या है ए एक्स प्लस बी है। तो अब यहाँ पे देखो किसको मानेंगे, तो कॉस एक्स यहाँ पे इसको मान लो एक्स मान लो, इसको क्या मान लो, इसको मतलब दोनों के एक्स थे, दोनों तो एक ही एक्स होगा है ना, समझ, दोनों तो एक ही एंगल है। तो एगो कॉस एक्स का मान लेते हैं, तो कॉस एक्स को हम लोग क्या मानेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको क्या मानेंगे टी मान लेते हैं। इसको अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स के क्या होता है साइन एक्स होता है माइनस साइन एक्स होता है साइन एक्स ए एक्स प्लस बी। अब देखो यहाँ पे इसको अब मतलब चैन लगाएंगे तो ए एक्स है तो एक्स के तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा ए आ जाएगा और बी के तो 0 हो जाएगा। आए समझ में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स है ना। अब यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो डी एक्स के वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब माइनस में होगा ना, अब ए भी आएगा, ए वाला ई समझ में यार। अब डी एक्स का वैल्यू आ गया यार, यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब तो खाली डालना है इसमें यार, तो डाल दो। क्या कर रहा है यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी डाल दो, साइन ए एक्स प्लस बी। और इसको बराबर हम क्या माने थे टी माने हैं, तो टी डाल देंगे, तो टी डाल देंगे। अब डी एक्स बराबर क्या मेरा आया डी टी डिवाइडेड बाई ए साइन और क्या आया ए एक्स प्लस बी, यही ना है जी। माइनस में था ना तो माइनस लिख दिए। अब देखो ये बाबू से ये बाबू खत्म, अब तो आसान ही है जी, अब तो आसान है यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे टी है और डिवाइड बाई ए है माइनस में और डी टी है। यहाँ पे कांस्टेंट है, एक के बाहर निकाल लो तो माइनस 1 बाई ए बाहर निकाल देंगे। अब बचा क्या टी और डी टी, और टी के इंटीग्रेशन तो हम लोग बचपन मतलब कि बेसिक फार्मूला में ही पढ़े हैं कि माइनस 1 बाई ए और यहाँ से क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब टी के वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो तो कॉस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखो आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। रुको, तो देखिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हल करते हैं। आगे में क्या है थोड़ा सा स्पीड हम लोग करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे रूट अंडर क्या है ए एक्स प्लस बी है, इसको हमको इंटीग्रेशन करना है ए एक्स प्लस बी है, इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी के पावर 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको ए एक्स प्लस बी है तो इसको डायरेक्टली रूप से कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी के पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1। अरे एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला आप लोग बोलते नहीं है यार, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी। अब यहाँ पे देखो एक चीज हम लोग छोड़ रहे हैं, छोड़ क्या रहे हैं कि यहाँ पे जो लीनियर रहता था उसका कोफिशिएंट से भाग हो जाता था, तो यहाँ पे ए हो जाएगा इंटू में हो जाएगा ना। अब यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको फाइनली आंसर लिखेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 3a और फिर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा। ये मेरा 6 नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो उसी तरह से हम लोग किसका हल करेंगे 7 नंबर को हल करेंगे। 7 नंबर भी आसान है, थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जो देखो यहाँ पे क्या है 7 नंबर में एक्स है और रूट अंडर क्या है एक्स प्लस 2 है। इसको हमको क्या करना है इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन निकालना है बाबू, तो हम इस तरह से हम लोग सीखे हैं कभी कि इंटू में जब रहता है तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही नहीं जानते हैं। तो इसको क्या करेंगे ना कि अंदर में जो है ना उसको हम लोग टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं टी मान लेते हैं, एक्स प्लस 2 बराबर टी मान लेते हैं। टी मान लिए, अब टी मान लिए तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितना होगा एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे देखो अलग में एक्स का वैल्यू निकाल लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो t-2 हो जाएगा। t माइनस कितना हो गया 2। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर t-2 और इसको रूट अंडर x प्लस 2 को हम लोग क्या माने हैं t, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा t हो जाएगा और यहाँ पे dt हो जाएगा। अब dt क्यों की है यहाँ पे कहा कि dx था, तो हम तो dx का वैल्यू निकाले नहीं है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएशन कर लो। तो इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेगा तो u1 हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, और इसका तो 0 हो जाएगा और बराबर dt हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई dx। तो यहाँ से dx बराबर क्या आ जाएगा
dt। कहने का मतलब dx बराबर हम लोग dt भी लिख सकते हैं, तो dt लिख दिए। अब देखो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो t, अब देखो इस तरह से रहता है t और गुने t के पावर 1/2, जब आधार से रहता तो पावर जुड़ जाता, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे 3/2 लिख देंगे और माइनस 2t के हाफ लिख देंगे और dt कर देंगे इसको इंटीग्रेशन। अब यहाँ से तो आप लोग आसानी से इंटीग्रेट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा t के पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 है ना, प्लस 1 और माइनस क्या हो जाएगा 2 t के पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 है ना। और यहाँ से हल करिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस c भी होगा। अब देखो यहाँ से हल करिएगा तो क्या हो जाएगा t के पावर 3/2 यानी कि 5/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी 5/2 होगा, लेकिन 5 ऊपर चल जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 बचेगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2t 3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो कहने का मतलब यहाँ 4 आ जाएगा 4/3 और प्लस c और t के वैल्यू लास्ट में पुट कर दीजिए, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। उसी तरह से हम लोग किसका करेंगे 8 नंबर को करेंगे। 8 नंबर को क्या करेंगे, ये देखो 8 नंबर में मेरा क्या है, इस तरह से है x है रूट अंडर क्या है 1 प्लस 2x² है, इसको हमको इंटीग्रेट करना, यही नहीं करना है इंटीग्रेट करना। तो इसको अंदर वाला क्यों मानो, अंदर वाला क्यों माने, क्योंकि देखो 1 प्लस 2x² और 2x का स्क्वायर को हम लोग करेंगे तो x के रूप में आएगा और x कट जाएगा, इसलिए हम अंदर वाला को मान रहे हैं। तो 1 प्लस 2x² को हम लोग t मानो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो ये 1 के तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा और बराबर dt डिवाइडेड बाई dx, तो dx के वैल्यू क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई 4x, ठीक ना। यहाँ से आ गया dt डिवाइडेड बाई 4x, ठीक है यहाँ पे। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x है और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर t, कहा कि इतना का वैल्यू t जब रखेंगे तो रूट अंडर t हो जाएगा। अब यहाँ से dx बराबर क्या है, dx बराबर है dt डिवाइडेड बाई 4x, तो x से कट गया, अब बच गया क्या 1/4 कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल दिए और t के 1/2 और dt, इसको तो इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 और t के पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा और t के पावर कितना हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2, 2 ऊपर चलेगा तो ई से ई कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा प्लस c, कहने का मतलब कितना हो जाएगा 1/6 और t के पावर 3/2 प्लस c, यही ना हो जाएगा और t के वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसी तरह से देखो कितना नंबर 9th नंबर करेंगे, तो 9th नंबर भी उसी तरह से क्वेश्चन है। देखो एक ही तरह की क्वेश्चन बार बार है, आप लोग एकदम आसानी से देखिएगा ना तो आसानी से सीख जाइएगा। क्या है 9th नंबर में, देखो 4x है प्लस 2 है और रूट अंडर में क्या है x² प्लस x प्लस 1 है, यही ना है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर वाला को मान लेंगे, क्यों अंदर वाला को मानेंगे, तो देखो इसको 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना, और एक क्या हो जाएगा 1, कहने का मतलब 2x प्लस 1 के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे x² प्लस x प्लस 1, अब यहाँ पे क्या मान कर देंगे इसको t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब इसको बहुत सारे क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस x का 1 और बराबर क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई dx, 1 का 0 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह आ गया। अब यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या वहाँ पे पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2x प्लस 1 है और रूट अंडर क्या हो जाएगा t हो जाएगा और dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। अब देखो ये वैल्यू सी वैल्यू कट गया, अब तो आराम से कर लेगा यार, 2 बाहर निकलेगा और t के पावर 1/2 और dt, इसके पहले नहीं है, जस्ट क्या कर देंगे 2 t के पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। यहाँ से 2 t के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c, यहाँ से आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक ना। उसी तरह से हम लोग कितना नंबर अब 10th नंबर में आते हैं। 10th नंबर में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या दिमाग लगाना पड़ेगा जो देखो बताते हैं। 10th नंबर जो है 10th नंबर में क्या है देखो 10th नंबर क्या है 1 बाई क्या है x है माइनस रूट अंडर क्या है x है,
इसको इस तरह से इंटीग्रेट करना है ना। तो इसमें देखो, इसमें इसको इसके इस तरह से लिख सकते हैं 1/√x इंटू √x और माइनस √x, है ना, क्योंकि √x गुने √x क्या हो जाएगा, कंप्लीट x हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, √x कॉमन ले लेंगे, तो 1/√x कॉमन ले लेंगे, है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे, √x बचेगा, अब -1 बचेगा, यही ना बचेगा। अब देखो कुछ नहीं करेंगे यार, √x - 1 को t मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से √x - 1 को हम लोग t मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, और 1 के तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt डिवाइड बाई dx, dx के वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 dt√x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखो और इसको वैल्यू क्या करेंगे, t डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे t लिए थे, तो t डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/√x और 1/√x + 1 का वैल्यू t, और dx ना यहाँ पे था, dx ना रहता तो dx का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो dx का वैल्यू क्या, 2 dt√x, √x के √x कैंसिल हो गया। अब 2 बाहर निकाल लो, 2 को निकालेंगे बाहर, तब बच गया क्या, 1/t और dt बच गया, और 1/t को तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, 2 × log t + c हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग 11वें नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 11वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो 11वें नंबर में क्वेश्चन में क्या है, x है और डिवाइडेड बाय क्या, √x + 4 है, यही ना 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में यही ना, जहां पे बोल दे रहा है बाबू कि x बराबर नहीं, x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों ऐसे बोल दिया, यदि मान लीजिए इसको 0 ले लेंगे तो खाली यहाँ पे 4 बचेगा, और 4 कांस्टेंट निकल के बाहर निकल जाएगा, फिर इसको कोई मतलब ही नहीं था, है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, x यहाँ पे देखो x + 4 बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, ठीक। फिर यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, t - 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + e 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt डिवाइड बाई dx। कहने का मतलब जो dx का वैल्यू है वो dt के बराबर है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या लिखे हैं, t - 4, है ना, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो t डालेंगे तो क्या हो जाएगा, √t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, कहे कि dx का वैल्यू जो है dt के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से कर देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर देते हैं, और इसको सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट कर देंगे तो t हो जाएगा, और √t है, और माइनस में क्या 4/√t, और इस तरह से dx, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधा है t और ऊपर पूरा है, तो पूरा आधा बचेगा, है ना, 1/2, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, t कहे का मतलब 1/2, और 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t के पावर -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग इंटीग्रेशन नहीं कर लीजिएगा, आराम से क्या है, एक के पावर x के पावर n वाले पे फॉर्मूला पर है, इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा, t के पावर 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1 -4, इसको कीजिएगा 1/2 माइनस में +1 डिवाइड बाई -1/2 + 1 और +c, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू लास्ट में पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब उसी तरह से देखो हम लोग इसमें 20 तक क्वेश्चन करेंगे, तो अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। अभी देखिए हम लोग 11 तक सोल्व किए थे, अब हम लोग 11 से आगे करेंगे, कहने का मतलब 12th को करेंगे। तो 12th में देखो क्या है क्वेश्चन में, x³ है और फिर क्या -1 है, और के पावर क्या है 3 है, और इंटू में x के पावर 5 है। इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसको देखो इंटीग्रेशन हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा, सब्स्टिट्यूशन इसमें लगाना ही होगा। तो देखो x³ है और -1 है ना, तो इसको यदि हम मानते हैं कुछ, मतलब कि t मानते हैं, तो x³ की यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² के रूप में आएगा, जहां यहाँ पे x5 मौजूद है तो तुरंत क्या कर देगा, काट देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x³ -1 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x² बराबर क्या हो जाएगा dt डिवाइड बाई dx। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्या किया भाई, डिफरेंशिएट किए, तो 3x² के क्या, सॉरी यहाँ पे 3x² होगा, 3x² बराबर क्या हो जाएगा dt डिवाइड बाई dx हो जाएगा। यहाँ से dx के वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt डिवाइड बाई 3x² हो जाएगा।
अब यहाँ पुट कर देते हैं। क्या हम किए थे, इसका वैल्यू टी माने थे, तो टी के पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब x के पावर 5 है और dx के वैल्यू कितना लाए, dt डिवाइडेड बाई 3x² लाए, यही लाए। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या कर देंगे, यहाँ से देखो e कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, x³ बच जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 तो 1/3 के बाहर निकाल दो और t के पावर 1/3। अब देखो x³ बचा है तो x³ के वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो x³ के यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, x³ बराबर क्या हो जाएगा t+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, t+1 डाल देंगे और यहाँ पे dt हो जाएगा। आ गया यहाँ पे सिंपल फॉर्म में। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया, यहाँ से थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो t के पावर, अब आधार सेम है तो बेस जुड़ जाएगा, तो t के पावर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 1 और 3 यानी कि 4 हो जाएगा, 4/3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t के पावर 1/3 और इंटू में dt। अब यहाँ से आप लोग नहीं कर लीजिएगा डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन x के पावर n से, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे आप लोग कर लीजिएगा। फिर उसी तरह से देखो 30 नंबर में आते हैं, तो 30 नंबर में देखो क्या है, 30 नंबर में देखो, 30 नंबर में है मेरा क्या है, x² है, x² है और फिर 2 + 3x³ है और इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखो यहाँ पे x³ है और यहाँ पे ऊपर में क्या है, x² है, तो किसको मानेंगे, इस पूरा टर्म को मान लेंगे t, तो क्या हो जाएगा 2 + 3x³ बराबर t हो जाएगा, 2 + 3x³ बराबर t। अब दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट के 0 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 9 हो जाएगा और फिर x² हो जाएगा और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई dx हो जाएगा। यहाँ से dx के वैल्यू निकाल लो, तो dx के वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई 9x² हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या x² है, इसका वैल्यू तो हम लोग t माने हैं, तो क्या हो जाएगा tq हो जाएगा। और dx का वैल्यू क्या आया, dx का जो वैल्यू आया क्या आया, dx का वैल्यू क्या है dt डिवाइडेड बाई 9x² आया। तो देखो 9x² से x² कट गया, अब बचा क्या यहाँ पे फाइनली 1/9 कॉमन निकाल लेते हैं, अब बच गया क्या 1/t के क्यूब और dt। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है भाई, 1/9 हो जाएगा और यहाँ से t के पावर -3 ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यहाँ पे dt। अब यहाँ से x के पावर n के फार्मूला लगा देना है, क्या हो जाएगा t के पावर -3 + 1 -3 + 1 और 1 + 9 + c। यहाँ से लास्ट में t के वैल्यू पुट कर देना है ना। अब उसी तरह से हम लोग किसका 40 नंबर को बनाएंगे। 40 नंबर भी बहुत आसान है, जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन के ही क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो देखो इसमें 40 नंबर में क्या है, इस तरह से है 1/x है और log क्या है, log x है और इसका पावर में m है ना। इस तरह से है, जहाँ पे x बोल दिया कि पॉजिटिव है मतलब कि 0 से बड़ा और m मतलब कि 1 नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो इसमें करेंगे तो यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे log x बराबर क्या मानेंगे t मान लेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई dx, ठीक ना। अब यहाँ से देखो dx का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या पुट कर देंगे वैल्यू, तो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x था और log x के क्या माने थे t माने थे, तो t के पावर m हो जाएगा। यहाँ t माने थे log x के, तो t के पावर m हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से dx का वैल्यू कितना आया dt x आया, तो यहाँ x से x कट गया। अब बचा क्या फाइनली, बचा मेरा t के पावर -m और dt ऊपर ले चल गया। अब यहाँ से क्या कर देना, बस कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्म में आ गया t के पावर m + 1 डिवाइडेड बाई -m + 1 और t के वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और यहाँ पे +c लिख दो, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से देखो हम लोग कितना बनाएंगे 16 नंबर 15 नंबर बनाएंगे ना। 15 नंबर भी देखो उसी तरह से बनेगा। 15 नंबर में देखो क्या है कि इंटीग्रेशन हमको करना है x डिवाइडेड बाई कितना है 9 माइनस कितना है 4x² है, ठीक है। 9 - 4x² है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे तो देखो यहाँ पे x² है, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के रूप में आएगा और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो इसको हम लोग माने पड़ेगा। क्या कर लेंगे 9 - 4x² को हम लोग क्या मान लेंगे
टी मान लेंगे, तो 9 के तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कुछ ना -4i2 इंटू में आ जाएगा, और फिर x पावर घट जाता है ना तो x हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा dt डिवाइड बाई dx। ठीक है, अब यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे, dx का वैल्यू तो क्या हो जाएगा dt डिवाइड बाई 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, है ना। यहाँ से dx के वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दे देंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x है, और इसको वैल्यू न t माने थे तो यहाँ पे क्या t हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा t हो गया, और dx के वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा dt डिवाइड बाई -8x था, x से x कट गया, अब कांस्टेंट के बाहर निकाल दो तो -8 हो जाएगा बाहर, और t के ऊपर ले जाएंगे, देखो t के ऊपर नहीं ले जाएंगे क्योंकि t के पावर -1 पर वैलिड नहीं था फार्मूला, तो 1/t हो जाएगा ही, और dt यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/8, यहाँ पे 1/t के क्या होता है log t हो जाता है। अब t जिसको माने थे उसको वहाँ पे रख दो, और प्लस में c लगा तो मेरा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से देखो 16 नंबर भी एकदम आसान है, सब्स्टिट्यूट करना है यार, और सब्स्टिट्यूट में हमको देखना कि फंक्शन हमको मौजूद है और उसका डिफरेंशिएट मौजूद है कि नहीं। तो देखो 16 नंबर में क्या है, e के पावर क्या है 2x है और प्लस में 3 है, e के पावर 2x है और प्लस में क्या है 3 है, यही ना है क्वेश्चन में, यही है, इसको करना है हमको। तो इसको तो ये आसानी से हो जाएगा यार, इसको तो कुछ दिक्कतें नहीं है। e के पावर x के क्या जानते हैं, e के पावर x हो जाएगा, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट में 2 है तो 2 से भागा हो जाएगा, और 3 है तो 3x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। आए समझ में, आए समझ में वाला, ये तो आसान था, ये इसमें सब्स्टिट्यूशन का कोई मतलब कि कॉन्सेप्ट नहीं लगा। अब देखो हम लोग कितना मानते हैं 17 नंबर में, 17 नंबर में देखो सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट लगेगा। हम क्यों पकड़ लिए कि सब्स्टिट्यूशन के लगेगा, देखो e के पावर x स्क्वायर है ना, इसी तरह से क्वेश्चन है, तो देखो हम देख रहे हैं कि हाँ x स्क्वायर यहाँ पे x है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x होता है, तो कहने का मतलब x स्क्वायर बराबर क्या डालेंगे, x स्क्वायर बराबर t डालेंगे, है ना। तो x स्क्वायर के डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x बराबर dt डिवाइडेड बाई dx हो जाएगा। अब यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई 2x हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो dx का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा x है, और इसका वैल्यू हम लोग क्या माने थे e के पावर t हो जाएगा, अरे e के स्क्वायर के हम लोग t माने थे तो e के पावर t हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या dx का वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई 2x हो जाएगा। अब x कट गया, अब देखो 1/2 कॉमन ले लो, मतलब कि 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो इस तरह से, ठीक है। अब क्या बच गया 1 के पावर t बच गया, है ना, इसी तरह से नहीं। अब देखो इसको इस तरह से करो dt है, यहाँ से 1/2 इसको ले जा सकते हैं -t ऊपर में, और dt, और t के e के पावर t के क्या होता है e के पावर t ही हो जाएगा माइनस में, और इसको कोफिशिएंट से भागा देता है तो -1 है तो -1 से भागा दे देंगे, और 1/2 पहले से था प्लस c दे देंगे, और t के वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, बस ये हो जाएगा। अब देखो कितना नंबर है, ये आया ना समझ में, आप लोग को समझ में आ रहा ना, चलो ठीक है। अब देखो इसको करते हैं 18 नंबर, 18 नंबर में क्या है, 18 नंबर देखो इस पे सब्स्टिट्यूट लगेगा। अभी इसको कैसे पता कर लिए बाकी कैसे लगेगा, तो जिसको फार्मूला याद रहेगा वो पकड़ लेगा। क्या है 18 नंबर में, देखो 18 आप लोग बताओ इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें, आप लोग बताइए तो tan इनवर्स x और डिवाइड बाई क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे बोलो tan इनवर्स x, क्योंकि जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वो मौजूद है, तो tan इनवर्स x के क्या मान लेंगे tan इनवर्स x के हम लोग t मान लेंगे, और क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे था, और क्या हो जाएगा dt डिवाइड बाई dx। तो यहाँ से dx के वैल्यू निकालेंगे तो dt, यहाँ से dt, और क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, वहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो e के पावर tan इनवर्स के पावर t माने हैं, और इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स का वैल्यू कितना आया dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे कट गया, तो फाइनली बचा कीजिए e के पावर t बचा और dt बचा, तो e के पावर t के e के पावर t होता है और प्लस c, है ना। तो e के पावर t और t के वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे tan इनवर्स x और प्लस c, ये मेरा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अब देखो अब हम लोग किसको बनाते हैं 18 हो गया, 19 बनाते हैं। 19 देखो क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, 20 तो हल्का है, 20 मेरा क्वेश्चन जो है बहुत ही हल्का है 90 के मतलब सापेक्ष, 90 के अपेक्षा क्या है 20 मतलब कि इजी क्वेश्चन है, और 90 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 90 में देखो क्या करेंगे, क्या है मेरा 19 में इस तरह से है e के पावर 2x है और -1 है डिवाइड बाई क्या है e के पावर 2x है
ई के पावर 2x है और प्लस 1 है, प्लस क्या है 1 है, यही ना है मेरा क्वेश्चन में। और इसको क्या करना है dx करना। तो देखो इसमें हमको पता चल रहा है कि किसका कौन फंक्शन है और किसका डेरिवेटिव मौजूद है, नहीं पता चल रहा। तो इसको में क्या करेंगे ना, तो देखो मान लीजिए कि हम इसको t मानेंगे, तो t मानेंगे तो यहाँ पे तो t मान लेंगे बाबू, लेकिन यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला नहीं मिलेगा। तो उसको हमको बनाने के लिए ना हम नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में एंड लिख देते हैं, एंड डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं ई के पावर माइनस एक्स से क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, गुना कर देते हैं, मानिए कि क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बाबू, देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ई के पावर 2x और माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई के पावर 2x और प्लस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस 1। आ रहा समझ में। अब इसको देखो जब इसको इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा ई के पावर x हो जाएगा और माइनस ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा ई के पावर x हो जाएगा और प्लस ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। देखो कैसे, देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के पावर 2x है और ई के पावर माइनस एक्स है, तो दोनों बेस सेम हो जाएगा, तो ई पावर घट जाएगा तो 2x में से घट जाएगा तो कैसे बचेगा x बचेगा और डायरेक्ट 11 में गुना हो जाएगा एक में, ठीक ना। उसी तरह से इसमें करेंगे तो एक घट जाएगा और डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है समझ में। अब देखो यहाँ से क्या मेरा कंक्लूजन निकला कि ई बाबू जी यहाँ पे है ई के पावर x जो है प्लस ई के पावर माइनस एक्स है, वो एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो यहाँ से इसको बराबर क्या मान लेंगे t मान लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई के पावर x के ई पावर x हो जाएगा और ई के पावर माइनस एक्स के क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई dx, है ना। अब यहाँ से dx के वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पुट करेंगे तो ऊपर में क्या है ई के पावर x है, माइनस में क्या है ई के पावर माइनस एक्स ना है और डिवाइडेड बाई क्या है, इसको बराबर तो हम लोग t माने हैं तो t यहाँ पे पुट कर देते हैं और dx के जगह पर क्या लिखेंगे ई लिखेंगे तो dt है और यहाँ पे क्या है ई के पावर x है माइनस ई के पावर माइनस एक्स है ना। अब देखो ये चीज से ये खत्म हो गया। अब बच गया क्या फाइनली 1 बाई टी और डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी प्लस सी, ये मेरा आंसर रहेगा। टी के वैल्यू वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक ना। आए समझ में। उसी तरह देखो 20 में इसमें तो हमको बनाना ना पड़ा कि ऊपर डिफरेंशिएट है कि नहीं, तो उसको हम लोग ई के पावर माइनस एक्स से हम लोग गुना किए दोनों तरफ, मतलब दोनों नीचे ऊपर दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों। तो उसी तरह से देखो 20 में जो है ना 20 में हमको दिया हुआ एकदम सफाई से दिया हुआ कि एक फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है। देखो जी 20 में क्या है ई के पावर 2x है माइनस ई के पावर माइनस 2x है डिवाइड बाई क्या ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x है और यहाँ पे dx है ना। तो देखो इसको यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। देखो कैसे ई के पावर 2x के करेंगे तो क्या हो जाएगा ई के पावर 2x और इंटू में 2 हो जाएगा। इसको मान लीजिए कि यहाँ से ई के पावर 2x प्लस ई के पावर 2 माइनस 2x बराबर t मान लेते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ई के पावर 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 ई के पावर माइनस 2x हो जाएगा और प्लस बराबर हो गया था। अब देखो ई के ये मेरा डिफरेंशिएशन किया तो इतना आ गया। अब यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो क्या यहाँ पे पहले देखो 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ई के पावर 2x हो जाएगा और माइनस ई के पावर माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई dx हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो dx के वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई 2 ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x हो जाएगा ना। अब देखो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा हम इसको ई के पावर इस तरह से है ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x है और डिवाइडेड बाई क्या है ई के पावर 2x प्लस इसको देखो इसको हम लोग क्या माने थे टी न माने थे तो यहाँ पे टी रख देते हैं, ठीक ना। अब देखो dx के जगह पर क्या आ जाएगा dt वाला आ जाएगा क्योंकि t मेरे लिए है। तो dt में क्या है dt डिवाइडेड बाई क्या है ई के पावर 2 इंटू ई के पावर 2x है ना। अब माइनस में क्या है ई के पावर माइनस 2x यही ना है। अब देखो बाबू ये वाला पोर्शन से ये वाला खत्म हो गया। अब मेरा फाइनली बचा क्या 1/1/2 कॉमन ले लेते हैं 1/t बचा और dt बचा। अब 1/t की क्या हो जाता है लॉग t हो जाता है
और 1/2 पहले से था प्लस सी। अब यहाँ से 1/2 और लॉग, और टी का वैल्यू कितना था, ई वाला ना, तब पुट कर देंगे ई के पावर 2x प्लस ई के पावर -2x और प्लस सी हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो देखिए आज हम इस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन को मेथड का हम लोग कॉन्सेप्ट बताएं और क्वेश्चन किए 1 से लेके 20 तक एनसीईआरटी का 7.2 को। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि और जितना हो सके ना अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आएंगे हम लोग 20 से आगे क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, थैंक यू।